तो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया और खाने का अधिकार 2 रुपए दिया कांग्रेस पार्टी ने। और जब 11 साल से मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने 3 काम किए। हमारे 3 काम वो है जो आपको काम देते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार देते हैं, आपका बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और भर पेट हर व्यक्ति जब सोए तो पूरा पेट भरे, अपने परिवार का कोई खाली पेट नहीं रहे, भूखा नहीं सोए। और इन्होंने क्या दिया? नोटबंदी, किसी को फायदा हुआ? उसके बाद में जीएसटी, गवर्नमेंट सिंह टैक्स, कोई फायदा हुआ किसी को? महंगाई बढ़ी। और तीसरा क्या चीज दिया, आप याद करो, किसानों के 3 काले कानून, जिससे किसानों को आतंकवादी कहा गया, बलात्कारी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। आज भी एमएसपी नहीं मिल रही है, कोई कानून नहीं बना, कोई लोकायुक्त नहीं बना, कोई भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ और देश का मान सम्मान कहां? इंदिरा गांधी, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को कह दिया था कि मैं आपसे टेलीफोन से बात नहीं करूंगी, और हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान की फौज को कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो। और आज पहले कह करके ऑपरेशन सिंदूर चालू किया कि आप हट जाना, अपने आतंकवादियों को हटा लेना, हम खाली जमीन पे थोड़ा सा बम डालेंगे। फौज को मुगालते में रखा, सेना के शौर्य का अपमान किया और उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। ट्रंप कह रहा है, 26 बार कह चुका, मोदी को मैंने धमकाया, मोदी को मैंने व्यापार के लिए धमकाया, और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। कितने लोगों की जाने गई? 40 की पहले गई, पुलवामा में गई, अब की बार पहलगांव में गई, 26 लोगों की। एक के बदले 10 सिर लाने वाला मोदी जी कहां है, मैं पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, दिखा दी लाल आंख। अमेरिका के ट्रंप की धमकी से मोदी जी की खुद की आंख लाल हो गई। मैं समझता हूं ये सारी चीजें कांग्रेस और बीजेपी के दिल्ली के शासन और राजस्थान के शासन को समझने के लिए पर्याप्त हैं। 2 साल में क्या हुआ साहब? आपके विधायक कंवरलाल जी बने, जनता ने आशा और अपेक्षा से वोट दिया। इस इतने बड़े कस्बे में कितनी बार आए, पूछना चाहता हूं आपकी खैर खबर लेने के लिए। एक बार भी आए क्या? भजनलाल जी आपके जिले में एक बार भी आए क्या? झालावाड़ में गरीबों के 7 बच्चे स्कूल से दब करके मर गए, भजनलाल जी आए क्या? कोई मतलब नहीं है इनको। हिंदू मुस्लिम कर लो, झूठ बोल लो, और आरएसएस की तो देखो आदत है, उसका मूल मंत्र यही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो, जिससे लोग सच समझने लगे, भ्रमित हो जाए और हमको वोट पड़ जाए। आज किसी मंत्री की औकात है आपका किसी का काम करा दे? क्या वसुंधरा जी की वो ताकत है जो पहले हुआ करती थी? आज कोई पूछ नहीं रहा। एक टिकट के लिए 7 फेरे लगा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। वो कहती है ये पसंद नहीं, ये कहती है ये पसंद नहीं।
एक पेन लाते हैं उसको भी झटके में खरीद लेते हैं। इनके पास व्यक्ति नहीं है, विजन नहीं, नीति नहीं, काम करने का मादा नहीं, कोई विवेक से अपने से निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है। और एक मदन राठौड़ साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए यहां पर, ये जीत गया तो मंत्री बन सकता है, कहा था ना। पहले शपथ भी दिलाई थी कर्णपुर गंगानगर में सुरेंद्र पाल टीटी को, और हमने वहां जाकर के अग्निवीर मंत्री बना दिया था, सेक्रेटरीट में नहीं घुसा आज तक। वो बातें कौन करता है, झूठी चापलूसी की लालच देने की बातें कौन करता है, जिसके दम नहीं हो, जिसको ये लगता हो कि ये जीतेगा नहीं, ये जीतेगा नहीं, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा भरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहा गया कि ये मंत्री बन सकता है। मदन राठौड़ साहब के हाथ में नहीं है, भजनलाल जी के भी हाथ में नहीं है किसी को मंत्री बना दे, किसी को हटा दे। खुद की भी पर्ची आई थी, कब दोबारा पर्ची आ जाए और कब ताज तख्त पलट जाए किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए भाइयों मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जो धमकाने का काम करते हैं, सभ्य समाज के लोग जो आराम से अपने जाते हैं उसका रास्ता रोकने का काम भी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अंता की धरती यहां पर ऐसे लोगों को वोट देकर के अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है? शांति से 36 कौमों को साथ मिलकर के भाईचारे से रहने वाले लोग क्या ये पसंद करते हैं कि कोई आदमी धमका दे कि प्रमोद जैन भाया को 3 पीढ़ी तक राजनीति नहीं करने दूंगा, ऐसा बना दूंगा? ये कोई कह सकता है? और ये नक्कारा निकम्मी बीजेपी की सरकार आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। क्यों? कि कांग्रेस का वोट काटने के लिए उन्होंने ही वो मोहरा चलाया है। ये समझना पड़ेगा। क्या हुआ साहब, छबड़ा में चुनाव लड़ा, जो लोग हारे निर्दलीय, वो छबड़ा में बीजेपी के आदमी के तिलक लगा करके माला पहना रहे हैं कि मैंने मेरा काम कर दिया। देवली उनियारा के अंदर बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है, वहां तिलक लगा करके साफा पहनाते हैं कि मैंने मेरा काम कर दिया। और अगर चूक हो गई तो यही यहां होगा कि मैंने मेरा काम कर दिया। ऐसे लोग कभी जीतने के लिए खड़े नहीं होते हैं। एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट लड़ करके अगर अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है कि मैं 10-10 हजार सबको खाते में डाल दूंगा, नौकरी दे दूंगा, सड़कें बना दूंगा, पुलिया बना दूंगा, नहर ला दूंगा, कर सकता है कोई आदमी? वो या तो हाँ पक्ष में बैठेगा, जहां बीजेपी की सरकार है वो हाँ पक्ष है, या ना पक्ष में बैठेगा जहां पर कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष और हम लोग बैठते हैं। हमारे साथ बैठेगा तो पीछे पीछे सीट पे बैठाएंगे, अगर गलती हो गई तो कांग्रेस आगे बैठेगी, बड़ा दल है, फिर निर्दलीय पीछे बैठते हैं। और बीजेपी के साथ बैठ गया तो फिर क्या बीजेपी के लोगों के खिलाफ लड़ करके बीजेपी को हरा करके वो बीजेपी में काम करा पाएगा? तो कौन से वादे, किस बात के वादे? ये सब चीजें समझने की है। आज हमारा मुख्यमंत्री इतना कमजोर है कि झालावाड़ में बच्चों के लिए दुख दर्द बांटने के लिए नहीं आ सका, और आज अंता में चुनाव कराने के लिए भी गिड़गिड़ा रहा वसुंधरा जी से परमिशन लेने के लिए कि माई एक बार परमिशन दे दे, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। सही है? जब तक वसुंधरा जी परमिशन नहीं देगी तब तक मैं लिख के दे रहा हूं कि भजनलाल जी का हेलीकॉप्टर अंता में नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता।
कल आपने देखा, कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा, गलत रास्ते पहले आना, बिना बताए आना, राह चलते हम लोगों को आधे घंटे तक रोकना, ये कौन सी राजनीति है? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? क्या यही बात है? तो जो राजस्थान के सबसे बड़े एक समाज की बात कर रहा हूं, एक समाज अगर सबसे बड़ा राजस्थान में है जिससे मैं आता हूं, अगर उसकी गाड़ी रोक सकते हैं तो आपका क्या होगा? आप संभल करके चल जाना, आपका क्या होने वाला है? जो लठ ले करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि मैं देख लूंगा सबको, चुनाव तक चुप हूं, अगर ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब हो गए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई उनके वोट कटने से, तो यहां से शांति गायब हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसा आप नहीं होने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रमोद जैन भाया ने अनेकों विकास के काम कराए, लेकिन एक बात सही ये भी है कि मंत्री बन गए, सरकार आ गई, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से दूरियां हो गई, लोगों में छोटी मोटी नाराजगी आ गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ और भ्रम फैला करके अपनी चाल में कामयाब हो गए। लेकिन आज 2 साल बाद में सबको महसूस हो रहा है, मैं 2-3 दिन से घूम के आया, कि भाई प्रमोद जैन भाया खुद बहुत अच्छा है, काम बहुत कराता है, थोड़ा बहुत एरा जो घेरा होता है उसने हमारी बात नहीं पहुंचाने दी। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देने, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आम लोगों के सुख दुख में हमारा विधायक प्रमोद जैन भाया भागीदार बने और आपकी हर समस्या का समाधान हो। ये सही बात है कि राज आता है तो थोड़ा सा आदमी इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन उस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा नुकसान करा लिया कि आज करोड़ों रुपए लग रहे हैं। दोबारा उपचुनाव होने का मतलब कम से कम 200 करोड़ रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये जनता का पैसा, आपका टैक्स का पैसा आपके लिए पुलिया के काम में आता, आपके लिए नहर के पानी के लिए काम में आता, आपके लिए स्कूल और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए काम में आता, वो पैसा उपचुनाव में बर्बाद होने जा रहा है। ये किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल में अंता के लोग आ गए थे। मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करता हूं, मेरे विचार रखता हूं, जिस किसी को पसंद आए तुलना करे, यूपीए सरकार और एनडीए में तुलना करे, वही 10 साल, इनका 11 साल, हमारा 5 साल, इनके 2 साल, इनकी योजनाएं, हमारी योजनाएं, हमारा प्रमोद जैन भाया, इनके सामने के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार, ये सब चीजें आप समझदार हो, इसमें तुलना करके फैसला कीजिए। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि 11 तारीख को प्रमोद जैन भाया के 1 नंबर पे हाथ का निशान और उसके सामने एक नीला बटन है, उस नीले बटन को इतने जोर से दबाओ कि उससे आवाज निकले चू, और उस चू के साथ प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में यहां से अंता सिंह विधायक बनकर के जाए। बीजेपी हारी हुई बाजी में प्रयास कर रही है, बीजेपी को 1% उम्मीद नहीं है। आपस की लड़ाई झगड़ा गुटबाजी टुकड़ों में बट गई है।
न वसुंधरा जी, न भजन लाल जी और मदन राठौड़ जी एक दिन आके कहते हैं कि मंत्री बना दूंगा। उनके हाथ में जो चीज नहीं है उसकी बात कह करके मुझे सुना कि अंता के लोगों ने कहा कि मैं तो बिना मंत्री सारल्या का कंवरलाल जी आलू को दोबारा को नहीं चाहे पाते। हमें प्रमोद जैन भाया चाहिए जो हमेशा सुख दुख में भागीदार बनता है, गरीब के लिए मदद करता है, हॉस्पिटल हो, बेटी का ब्याह हो, कोई भी काम हो, उसकी सोच की बात है, सब लोगों के साथ रहता है। इसलिए मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। मैंने देखा, मैं लक्ष्मणगढ़ सीकर शेखावाटी से आता हूं। पहली बार 2008 में जनरल हुई, सीट रिजर्व थी, मैं विधायक बना, 32,000 वोट आए, 34 वोटों से बना। दूसरी बार 11 से बना, तीसरी बार 22 से बना, अब की बार में 20,000 से बना। 4 बार लगातार एमएलए, उससे पहले 4 साल प्रधान। तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जिला अध्यक्ष रह लिया, प्रदेश अध्यक्ष हूं, मंत्री रह लिया, प्रदेश का उपाध्यक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष के अंदर सचेतक, मुझे बहुत मौके दिए पार्टी ने। मैं तो आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौके भी देती है, सबको साथ लेकर के चलती है, 36 कौमों के विकास और भाईचारे में विश्वास रखती है। और प्रमोद जैन भाया इन सब चीजों को आपको साथ लेकर के आपके इलाके का विकास कराएगा, आपकी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में बुलंद करेगा। इसलिए आप सब लोग 11 तारीख को 1 नंबर बटन के निशान के ऊपर, जहां पर हाथ का निशान है, उसके आगे नीले बटन को दबा करके आशीर्वाद दें। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों का धन्यवाद। कोई मेरे भाषण में, स्पीच में कोई ऐसी बात किसी मेरे बीजेपी के मित्र को लग गई हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा मतलब यही है कि यहां अमन चैन चाहिए, यहां विकास चाहिए, यहां झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, यहां गुंडागर्दी बदमाशी नहीं चाहिए, यहां रास्ता रोकने वाले नहीं चाहिए, यहां हर जगह जाकर के मैं ही लड़ूंगा वो भी नहीं चाहिए। यहां पर मैं जो समझ पाया हूं आपकी भावना देख करके कि लोग प्रमोद जैन भाया और उसको काम को चाहते हैं, इसलिए पुनः आप सब लोग आशीर्वाद दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजस्थान के नेता साहब प्रहलाद जी गुंजल की बात आपने बहुत तसल्ली से सुनी। ये कांग्रेस की भावनाओं को आपके पास लेके आए हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बाद स्वागत पहले होना चाहिए था, लेकिन ग्रामवासी डुमोरी कलां के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद निर्मला जी के द्वारा धन्यवाद दिया जाएगा और मैं पहले स्वागत सहयोगी था पंकज काकू, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभाव की अच्छा, मैं पप्पू जी तिवारी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो भाजपा के विचार छोड़ के कांग्रेस के विचारों को आपने अपनाया है और प्रदेश अध्यक्ष जी से माला पहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।